नमस्कार। आज हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं। तो जो आज हमारे यहाँ पे आने का मकसद है वो तांबड़े कबूतरों के बारे में है। चलो जानते हैं डॉक्टर साहब से इनकी हिस्ट्री। नमस्कार आदाब जी सब भाइयों को, सब प्यारे भाइयों को। आज का टॉपिक ये रहा है जी, तांबे वाले और तांबड़े कबूतर। लाल अंबरसरे और अंबरसरे, डिफरेंस क्या है इन कबूतरों में? लोगों ने आजकल आपने दुनिया जहान में आपने नेट देखा होगा, लेकिन समझ किसी को नहीं आया कि तांबड़े कबूतर या तांबे वाले कबूतरों में क्या फ़र्क है, या ये कहाँ की ब्रीड है, क्या कबूतर थे, कहाँ से चले हैं, क्या हुआ, क्या बने, ये लाल परी कबूतर क्या हैं। तो लाल परी की नेक्स्ट बनाएंगे वीडियो। उससे पहले हम तांबे वाले और तांबड़े कबूतरों के बारे में बोलूँगा मैं। ये ओरिजिनल तांबे वाले कबूतर हैं जी, टोंक शहर के तांबे वाले कबूतर। आज इनको वहाँ पर तांबे वाला तो कोई नहीं कहता, यहाँ तांबड़े तो कोई नहीं कहता। तांबड़ा वर्ड जो था हमारे यहाँ का था, अमृतसर का, सियालकोट, जम्मू, जो इस साइड का एरिया था। तांबड़े कबूतर हम उनको कहते थे, लाल जालदार कबूतर जिनमें काला पान दिखाई देता था। एक लाल जालदार कबूतर होते हैं, उनमें काले छठे, काले गुल जिनके कह सकते हैं। तो इनमें काले गुल भी आपको दिखाई देंगे, लाल भी दिखाई देंगे। आज की डेट में टोंक में कुछ यंगस्टर जो यंग कबूतर परवर हैं, उन्होंने इनका पुराना नाम हटा के जो नया नाम रखा है वो है जले हुए कबूतर, लाल जले हुए कबूतर, काले जले हुए कबूतर। तो इस तरह से इनका नाम लिया जाता है, या लाल कबूतर जी। तो लेकिन ये ओरिजिनल नाम जो आज से काफ़ी साल पहले, 60-70 साल पहले अगर कोई ब्रीड बनी है, 50 साल तो मेरे ख्याल में गप्पू साल के भी हो गए हैं मेरे ख्याल में इनके पास आए हुए, या शाहिद भाई के पास भी, जो मैंने सुना जहाँ तक, उससे पहले ही होंगे। तो ये तो तांबड़े कबूतर थे। तांबे वाला नाम जो था धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे आ गया, जो नया नाम पड़ गया अब इनका, और जले हुए, काले जले हुए, बुझे हुए कबूतर, मतलब इस तरह से इनका नाम लेते हैं। तो ये ओरिजिनल तांबे वाली ब्रीड है। तांबे वाले इंडिया में एक ही जगह पर होते थे, वो होते थे टोंक में, जो मैंने अपने बचपन में सुना, बड़े उस्तादों से। तक कबूतर लाए भी। लास्ट मैंने पीछे सबसे जब शौक बाहर से मैंने कबूतर लाया तो 2005 में मैंने वो जोड़ा लाया था तांबे वालों का, और रिज़ल्ट भी इतना बेहतरीन हुआ उसका कि एक बच्चा मैंने अपने घर के इधर साथ दे दिया। 2-3 कबूतर बंदर ने रखे थे। जून के महीने में बच्चा सुबह 5 बजे के बाद उड़ जाता था, 5 सवा 5, और 3:30-4 बजे अकेला बच्चा सुबह उड़ता था। हमारे कबूतर उड़ रहे होते थे, हमारे कबूतरों में वो दिखता भी नहीं था। लास्ट में जून एंडिंग में उसको बैरी ने लिया। मैंने कहा चलो सिद्धत ही ख़त्म हुई। तो उस टाइम पे लाया, लेकिन उससे पहले जो कबूतर हमें इधर से ही मिले, या हमें इधर से ही नॉलेज हासिल हुई। लेकिन अब मैंने शौक़ के लिए अब जो लाए हैं कबूतर, तो इनको मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल जो हैं तांबे वाले कबूतर यही हैं। तांबा वाला जो नाम पड़ा था, तांबे वाले कबूतर यही हैं, तांबे वालों के नाम से। तो आज की डेट में इनका नाम चेंज है। और यहाँ पर अगर इनका नाम कोई देखेगा, पुराना कबूतर बरबर, जो जिन्होंने 50 साल पहले कबूतरबाजी, 60 साल की कबूतरबाजी है, 70 साल की है, 40 साल पुरानी है, 40 से पहले, तो वो इनको तांबड़े कबूतर कहेंगे। तो ये इनका कॉन्सेप्ट हो गया जी क्लियर, तांबे वाले और तांबा हुआ। तो एक आ गए जी लाल अंबरसरे और अंबरसरी। लाल अंबरसरा, अंबर होता है आसमान। ये नाम पड़ा था आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले ये नस्ल बनी है, 50 साल से पहले रामपुर में, लाल अंबरसरे, लाल अंबरसरे। तो उनमें काले गुल्लू नहीं थे, उनमें काले गुल्लू नहीं थे, वो लाल जालदार, सिंपल लाल जालदार जैसे कबूतर होती हैं वैसे लाल कबूतर जिसे कह सकते हैं आप। लालपन में जो कबूतर हैं वो कबूतर लाल जालदार आप कबूतर कह सकते हो। तो वो अंबरसरे जो थे लाल, वो जो थे अंबरसरी जो थे, अमृतसर के लाल कबूतर भी बड़े मशहूर हुए हैं। हमारे जलंधरी इलाके लाल जालदार बड़े मशहूर हुए, बटाले वाले इलाके बड़े मशहूर हुए हैं, जो इस बेल्ट के कबूतर थे। तो बेल्ट का समझाना चाहता हूँ, नामों में फ़र्क बताना चाहता हूँ कि नामों में कितना फ़र्क होता है। जैसे जैसे हमारे शहर चेंज होते हैं, वैसे वैसे हमारे जम्मू कश्मीर ही है ना, तो लैंग्वेज इनकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जम्मू में ये तांबड़े कबूतरों के नाम से हो सकता जाने जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि ये तांबे वाले जो कबूतर हैं ये ओरिजिनल वहाँ के हैं, लेकिन वो कहेंगे तांबड़े, ठीक है ना। लेकिन कश्मीर में हमारे साथ ही जम्मू कश्मीर एक ही है, कश्मीर में अगर इनका नाम लिया जाएगा तो कुछ और लिया जाएगा, ठीक है ना। वो उसके हिसाब से जैसे जैसे शहर, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो नाम इनके चेंज होते हैं। जैसे चप्पों के नाम जैसे हमारे सियालकोटी चप है, बटेरा चप, क्रैशू चप, काला चप, नीले चप,
जो चप्पों में या समुद्री टॉप टाइप के जो वहाँ हमारे नाम लिए जाते हैं इंडिया में, यूपी शहर में हो गया, एमपी में हो गया, वो टटीरे नाम से लिए जाते हैं, ठीक है ना, अल्फ़ी या टटीरे। अब इधर किसी को कहोगे जी अल्फ़ी कबूतर मारा चला गया आपने पकड़ो, वो कहेगा यार क्या अल्फ़ी, क्या अल्फ़ी लगाई हुई है उसको, तो लोग मजाक भी लेते हैं। लेकिन शहरों के नाम जो हैं अलग अलग हैं, और नॉलेज आपकी कभी ख़त्म नहीं होती। आपकी बढ़ाने के लिए आपको दिन ब दिन आपने कोशिश करनी है। मैं इस एज में भी अपने लगा हूँ कि कबूतरों की नॉलेज बढ़ाने में, ताकि दुनिया को पता लग सके कि कबूतर क्या है और कितनी वैरायटी है हमारे पास। तो ये, और अब यही कबूतर अगर अपने लाहौर में होंगे तो वो लाल परी के नाम से जानेंगे। यही बार अगर उनका सियालकोट में होगा, आंखें थोड़ी सी काली हो जाएंगी, तो पुराने टाइम में लाल फूलों में जो शेखों वाले कबूतर थे उनमें ये पार भी आता था। ये लालसरा पान जो है ना, शेखों वाली हाई क्वालिटी जो कबूतर थे ना, 3 पैटर्न के कबूतर थे, उनमें लाल फूलों वाले और शेखों वाले थे, वो भी कमाल के कबूतर थे। कलसरे कबूतर थे, सफ़ेद दुम के भी थे, गहरे भी थे, लेकिन उनकी आंखें बड़ी गहरी थी। आंखें इतनी थी कि दूर से वो मकोई लगते थे। ब्राउन आंख भी निकालते थे, ईगल टाइप की आंख, ईगल की ऐसे आंख होती है ना, वैसी आंख भी होती है, उसी में मैली आंख भी निकलती थी, गहरी मैली आंख। तो ये डिफरेंट टाइप के कबूतर थे जो ओरिजिनल थे, क्योंकि इधर से ही एक ब्लड लाइन गया था वहाँ पर। जो लाल पर के आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लाहौर में इनको करेंगे लाल परी। अभी लाल परियों के बारे में मैं बात करूँगा, ओरिजिनल जो लाल डंडी आती है ना मिस्से कबूतरों में, तो वो भी मैं बात करूँ। ये बने हुए कबूतर हैं जी, उधर के नायाब कबूतर हैं, इनमें आप कितने ही कबूतर बना सकते हैं। सुर्ख रंग है, सुर्ख कबूतर भी इनको कहते हैं कईयों को, काले सुर्ख, दब्बे वाले। तो ये नाम जो है अलग अलग लिए जाते हैं, लेकिन असल नाम जो था इनका पुराना वो था तांबे वाले, टोंक के। तो ये असल नाम से, तांबे वालों के नाम से मैं कबूतर यहीं पर तांबे वाले के नाम से चलेंगे, टोंक के, मेरे नाम से नहीं चल सकते, ठीक है ना। तो जो यहाँ की ब्रीड है वो वहीं के बताए। आइए जी, शौक करिए पहले तो। जिस्म भी देखें इसका, बिल्कुल इसको पारी पार लगे हुए हैं, जिसको कहते हैं ना, ये बाप है तो बेटे का भी आपको शौक कराते हैं जी। ये इसके पर गुंदे जी, परों की खूबसूरती भी देखिए, ये लाल बुरास पे पर जो आ रहे हैं, खूबसूरती। ये बाप है जी, ये किश्ती नुमा पूरी बॉडी है जी इसकी, ये देखें, ये दोंबा है इसकी, तेल देखें, ये इसके पंजे हैं। तो एक खूबसूरत और नस्लदार कबूतर जो आपको पीढ़ियों दर पीढ़ी आपका चला सकता है। ये तो कोई 2-4 साल का शौक़ नहीं है कि मैंने लाया और छोड़ दिया। ये शौक़ आप उम्र दराज जब तक आपने कबूतर पाले हैं आप ये शौक़ कर सकते हैं। लेकिन हाई क्वालिटी और ओरिजिनल कबूतर, परों के हिसाब से, हर हिसाब से परेल कबूतर बहुत ही ज़्यादा, आप देखिए परों से ये भरे हुए कबूतर हैं, और ये कारगर हैं। इनकी शाम तक की परवाज़ें, और इसके पट्ठे की जो परवाज़ रही हुई है दूसरे दिन तक की परवाज़ें में उड़ा हुआ है। इसका जो बेटा है वो मुझे मिला, लेकिन उसका भाई मैं ज़रूर लाया हूँ। ये भी उस्ताद गप्पू उस्ताद ने और शाहिद उस्ताद की मेहरबानी है जो उन्होंने कबूतर दिलाए हैं मुझे। तो दूसरे दिन वाले वहाँ पर कबूतर लगते नहीं, तो मैं इनका ख़ानदान ही उठा के ले आया। तो ख़ानदान ही मैंने शौक़ किया जी, मैंने ख़ानदान ही लिया था ये शौक़ी। ये भी उदासी भी है कबूतर, अभी ये भी दाना शाना खाना इन्होंने भी बंद कर दिया था। अभी ये देखिए अपने परों को कैसे करेंगे, सीधा कर रहे हैं। ये माता जी इसके साथ लगी शौकी जी। इनमें ललसरों का और काले मुंह वालों का पार डाला हुआ है। काले मुंह वाले गहरे कबूतर, ललसरे कबूतरों का पार डाल के ये कबूतर बने हुए हैं, बनाए हैं पुराने टाइम में। और जो काले मुंह वाले कबूतर थे उनकी मक्खन आँख थी, जिसे लाहौर में कहते हैं जी बोस्की आँख, सानपुरी आँख भी आप कह सकते हैं। सानपुरी में भी वैसी आँख है कबूतरों की। तो ये मक्खन आँख से ये थोड़ी सी डाउन हुई है अभी। इसकी भी बॉडी स्ट्रक्चर ये देखिए, खूबसूरत बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये फीमेल है जी इसकी। अब ये भी लाल परियों के नाम से जानी पड़ जाएगी, लाल शेड। तो ये इसके पट्ठे का शौक़ करवाते हैं जब आपको।
लीजिए नायाब। इसका सगा भाई जी दूसरे दिन की परवाज़ों में बैठ रहा था उनके पास, वो खैर बैरी ले गई है। ये रोएँ इसके बाहर आ रहे हैं, ये देखिए नस्ल दर नस्ल पुरानी नस्लें ये चल रही हैं। ये देखिए रोएँ दिख रहे हैं, अरे ये देखिए शौकी जी सगा भैया इसका दूसरे दिन की। ये पता नहीं अब उन्होंने ये नहीं उड़ाया हुआ, उन्होंने कबूतर संभाला हुआ था कबूतर उन्होंने। तो ये मैं ये देखिए इसका पहला पार दूसरा दोनों बराबर पा रहे हैं पहले। और बड़ी ज़्यादा परवाज़ों में कबूतर जिसे कहते हैं, ये शौक कीजिए। कलर का शौक कीजिए आप, सबसे मज़ेदार कलर है ये। शेखों वाला में भी यही कलर आता था। ये जो कलर है ना, असल जिन्होंने शेखों वाले सियालकोटी देखी है ना, ये कलर आता था काले मुंह में, ये कलर आता था। गहरे कलसरे कबूतर और उनमें ये शेड आती थी। अभी भी जो मेरे पास अच्छी हालत में जो कबूतर बड़े हैं उनमें शेड आती ही आती है, और बीच में बिल्कुल साफ भी निकलते हैं, शेड भी नहीं आती, किसी में शेड भी नहीं आएगी। तो ये शौक है जी। ये टोंक के ही हैं जी, तांबे वाले, ओरिजिनल तांबे वाले कबूतर। और जिन्होंने दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने दिलाया उनका भी शुक्रिया। तो शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो ना शुक्रिया नहीं बनो आप। अगर कोई कबूतर देते हैं अपने घर से, अच्छे कबूतर देते हैं, और परों की देखिए शेप देखिए, खूबसूरती देखिए इसकी क्या है। सबसे बड़ी बात शेप देखें, कर्व देखें यहाँ चौथे पाँचवें पड़ गया ना, पाँचवें का इसके कर्व देखें ऊपर की तरफ। जितनी तारीफ़ की जाए इनकी उतनी कम है। हमारा तो शौक़ पूरा हो गया जी। तो ये रोएँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसको भी छोड़ दिखाई। तो नैने आया दोनों बाप बेटा दोनों दाना खाना बंद कर दिया उन्होंने। दाना बड़ा कम खा रहे थे, उदासी भी थे। बाप तो अभी भी कमज़ोर है। लीजिए शौक कीजिए। फीमेल है जी, बिल्कुल मुलायम जिस्म। मैंने पहले भी आपको कहा कि जिस्म हाथ में पकड़ो तो ऐसे हाथ से ऐसे निकलना चाहिए। और ये सपोर्ट दे दो नीचे, ये लॉक हो गया। हाथ में पकड़ो, इतने नरम हाथों से पकड़ो कि जिस्म अपने आप नीचे की तरफ जाए, और यहाँ जाके आप लॉक कर दो। ये हल्का सा, कोई दबाना नहीं है इसको, दबाना नहीं है इसको। ये इसकी आप शेड देखें कितनी खूबसूरत जामनी और नीलेपन में शेड जो आ रही है, सुर्ख शेड, जामनी शेड। ये देखिए एक और नायाब कबूतर का शौक़ कराते हैं जी। ये थोड़ा कांटा काश कबूतर है, और इतना ही खूबसूरत कबूतर है कि देख के इसको बंदा कहता है यार रोटी खाने की जो भूख थी ना वो ख़त्म हो गई। अगर कोई भूखा है ना छत पे तो वो कहता है यार खाना खाने का भी दिल नहीं है, इसको देखने दो थोड़ी देर। ये देखिए, अब ये लाहौर में कबूतर होगा तो लाल परी के नाम से जाना जाएगा, कहेंगे लाल परी कबूतर है। बगल भी देखें इसकी कहाँ गिर रही है, ये परों की चौथा पाँचवा पार देखें इसका भी, शेप देखें इसकी बेहतरीन शेप में और बड़े ही नरम परों में। इसको आप देखें, ये कबूतर का पैटर्न का स्टाइल। ये कांटा काश कबूतर है, छाती का चढ़ाव देखें इसका, पीछे से बिल्कुल बंद दो। ठीक है जी, शौक है जी, करवा रहे हैं आपको। इसमें काले मुंह वाले और हल्का लाल पार इनमें मिक्स है जी जोड़े में। इतना की बेहतरीन जोड़ा है, कहने की बात ही कोई नहीं, इतना बेहतरीन जोड़ा। एक जगह 400 कबूतर पड़े थे, उसमें एक कबूतर उठाया था। ये रिजवान भाई ने मुझे कबूतर दिलाया था एक जगह से, ये जयपुर से आया था कबूतर। तो देखा मैंने जब कबूतर तो उसको बड़ा दिल लगा। ये शौक करवाते हैं आपको।
इसके खोपड़े चेहरे मोरे देखें जी आप, खोपड़ा देखें, खोपड़े का साइज़ देखें आप। ये इसमें 70% जो है काले मुंह वाला पार पड़ा हुआ है, लेकिन लालगी जो है इसमें आई है जो, लेकिन इसने जिस्म अपना नहीं छोड़ा। जिस्म जो है कद काठी जो है, ये छाती की शेप, ये आगे की फ्रंट की, ये शौक जो जिनको कबूतर रखने का ना, जिनको शौक है ना, ये कबूतर अगर पाल लें तो इससे ऊपर कबूतर नहीं है। असल हालत में दुम्बे देखी इसकी कहाँ तक हैं, इनके लाइन ऑफ लेंथ देखें परों की, ये और इसकी टांग पे लग गई थी, आया तो पेटी में फंस गई थी टांग, फिर जोड़ी मैंने। ये देखिए शौक और पूरी वी बनी है इसको अपनी। एकदम सेल करके ना वो लाना माती। ये मादी देखें जी जो लगाई है इसके साथ, ये भी काले मुंह वालों से बनी है। 30% का इसमें भी हल्का लाल फूलों का ब्लड पड़ा हुआ है, काले मुंह वाले। और रोएं देखे इसके कैसे बाहर आए हैं। ये कामरान खान है अपने टोंक के, तो उन्होंने ये कबूतरी पकड़ी थी और जोड़ों में रखी हुई थी। जोड़ों में बड़ी मुश्किल से उनको कहा, रिक्वेस्ट की मैं यार, वो कहते यार मैंने तो पकड़ी हुई है कबूतरी। मैंने कहा आप पकड़ी हुई कबूतरी ये दे दो मुझे। ये उनको एक दिन पूरा दिन उड़ के दूसरे दिन उन्होंने पकड़ में आई थी कबूतरी उनके पास, क्योंकि बादियों में लगाते हैं ये कबूतर। तो ये पहले दिन तो नहीं बैठी, उनके बाद दूसरे दिन बैठी है। तो ये पकड़ी हुई थी उन्होंने कबूतरी, और बड़े अच्छे इंसान हैं कामरान भाई भी, और उनका मेहरबानी उन्होंने मादी दी है। ये शौक़ पूरा किया हमारा, तो एक नायाब शौक़ पूरा किया जी। कहीं से नर लिया, कहीं से मादी। मेरा ये है किसी के नर तोड़ दिए, किसी की मादी तोड़ दी, जोड़े तोड़ के मैंने कहीं से जहाँ से कबूतर मिले हैं वहाँ से लाए हैं। और शौक़ भी ऐसा होना चाहिए जो नायाब हो। तो ये नायाब शौक़ करा रहा नहीं, बड़ी ही बेहद उड़ान में ये कबूतरी है, बेहद उड़ान में, जिसे कहते हैं उड़ान की बादशाह। महारानी कह सकते हैं, हम बादशाह कह रहे हैं। इसका जिस्म इतना अच्छा है, इतना जिस्म। 2 बार ये हाथ से निकल गई है, हमारे पिंजरे में से भी निकल गई, दुम का भी 1-2 बार इसके निकल गई हैं। ये देखिए, ये एक सोने पे कहते हैं ना सुहागा, वो जोड़ा बना है, सोने पे है सुहागा। मतलब कि अगर कोई खिलाड़ी बंदा ना, तो उसको हाथ में पकड़ के वो कहेगा यार, छोड़ने का दिल नहीं करे उसको। ये तेज़ी बड़ी है समाधि में, बहुत ज़्यादा तेज़ी। ये अपना जिस्म करेगी, अब खोलेगी अपना, बड़ी ही अच्छी हालत में, जिसे कहते हैं ना। ये आ गया नर जी, इसका नर भी साथ में मेल जोड़ा ही है साथ में। बेहतरीन शौक़ है जी, बेहतरीन शौक़ करें आप, नर का भी मादी का भी। खुजाएँगे अपने आप को, अपने जिस्म को करते हैं, ये खुंदा खाते हैं। ये देखिए मादी, देखिए क्या कर रही है। तो ये करेंगे अच्छी हालत में कबूतर है ना। तो आप यकीन करें, आप मैंने जब ये कबूतरी उठाई ना, देखिए अब लोग कहते हैं कि देखिए हाथ में पहले पकड़ना कबूतर, कामरान भाई टोंक में ही है। तो मैंने दूर से ही कबूतरों को कहा ये आपने देना है, ये वाला देना है, ये देना है। जो खिलाड़ी होते हैं ना, दूर से जिस्म उनके कबूतरों के लग जाते हैं, ये कबूतर क्या है। ये 400 कबूतरों में अकेला कबूतर था। जब मैंने उठाया तो उन्होंने कहा ये कबूतर नहीं देना, ये उस्ताद का कबूतर है हमारे। तो साबरी साहब, हमारे भाई साहब हमारे साथ है, तो उन्होंने बड़ी सिफारिश करके ये कबूतर दिलाया। तो 400-300-400 कबूतरों में ये जयपुर से ये कबूतर लिया था मैंने। तो उन्होंने पहले ना ही कर दी। अब देखिए ना, मैंने इस कबूतर को हाथ में पकड़ा था, दूर से ही मैंने कहा ये कबूतर देना। उन्होंने कहा ये कबूतर नहीं देना, आप और कोई भी ले जाएँ कबूतर। तो यही कबूतर आखिर में लाया, वो अपने साबरी साहब ने दिलाया प्यार मोहब्बत से। फिर उनको कहा भाई साहब ये बड़ी दूर से आए हैं, और एक कबूतर अगर कहा है ये दे दें प्लीज़ आप। आखिरी कबूतर यही लिया था मैंने, एक लाल गंडेदार कबूतर लिया था, एक ये कबूतर उठाया था 400 कबूतरों में। तो कबूतर इतनी आसानी से नहीं मिलता, कहीं से नर मिलता, कहीं से मादी मिलता। आज की डेट में टोंक में भी सारी जगह अच्छे कबूतर नहीं है, चंद बंदों के पास अच्छे हैं, और जो खिलाड़ी हैं आज भी उनके पास बड़े बड़े अच्छे कबूतर पड़े हैं। लेकिन जो वो पुराना मटीरियल था वहाँ पर भी ख़त्म हुआ। मैं भी ढूंढ के, मेरी भी आंखें थक गई कि कबूतर मिले कहीं पर, लेकिन कबूतर मिलने को तैयार ही नहीं थे। कबूतरबाजी काफ़ी चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी भी अच्छी हालत में वो टोंक वालों का जिगरा की बड़ी अच्छी हालत में वो कबूतर अभी भी उड़ाते हैं। इधर आए तो कल पर। तो इसी के साथ मैंने डिफरेंस जो बताना था, डिफरेंस के साथ मैंने उड़ाने भी इनकी बताई हैं जी, कोई छुपी नहीं है। मेरे घर में तो उड़े नहीं है, वहाँ किसी ने अगर पता करना तो आप पता भी कर सकते हैं कबूतरों के बारे में।
तो ये मैंने अपने शौक़ के लिए कबूतर लाए हैं, शौक़ कर रहे हैं इनका, और बढ़िया शौक़ करेंगे। जब उड़ाने के भी आएंगे तो जो भी इनमें क्रॉस पार डालेंगे बीच में लालों में, और मादियाँ मैंने सेट की हुई हैं अपनी। अभी मौसम भी आ गया, सर्दियों का आ गया हुआ है, तो नेक्स्ट अब देखेंगे थोड़ा इनके लिए साइड पे बनाते हैं जहाँ पर इनके सर्दियों में भी बच्चे लिए जा सकें और गर्मियों में छोड़ें। तो ये एक बेहतरीन आपको शौक़ कराया जी तांबे वाले कबूतरों का, और काले मुंह वाले लालों का भी आपको क्रॉस एक लास्ट में करा दिया जोड़े का शौक़। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो जो है वो आपकी लाल परी की है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एक हफ्ते में 2 हफ्ते पहले 5 वीडियो बनाई थी, उनमें 3 वीडियो में वॉइस नहीं आई। तो मेरी कोशिश यही है कि टोंक पे अभी काम कर रहा था, टोंक पे ही कभी काम करूँ यहाँ जम्मू में बैठ के। तो क्यों ना कुछ नस्लों के बारे में बताया जाए और डिफरेंस बताया जाए आगे पीछे का, क्या डिफरेंस है कबूतरों में, हम नामों से कैसे जानते हैं, नस्लों से कैसे जानते हैं, और कौन बंदे थे जो उनमें मेहनत करने वाले लोग थे। तो जहाँ के जो मेहनत करने वाले हैं ये सारा उनका श्रेय है, हमारा नहीं है। हमने तो लाए हैं वहाँ से, उल्टा हमें हमारे पे एहसान है उनका, ठीक है ना। आगे हम जब मेंटेन करेंगे, आगे जाएंगे, हमारा एहसान दूसरों पे होगा, लेकिन अभी तक उनका एहसान हमारे पे है जो उन्होंने कबूतर दिए। कोई प्यार मोहब्बत से ऐसे देता है, कोई गिफ्ट करके देता है, कोई पैसे दे देता है। जो पैसे दे देते हैं उनकी भी मेहरबानी करनी चाहिए आपको। ये नहीं है किसी ने अगर आपके पैसे लिए हैं तो आप ये कहें नहीं जी देखो जी उन्होंने पैसे ले लिए हैं। तो भाई पैसे से अगर दिए हैं तो आप खुश होगी, आपको कबूतर तो मिल गए कम से कम, ठीक है ना। असल हालत में आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो इससे बड़ी खुशी वाली क्या बात है। इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहूँगा जी, नमस्कार आदाब सब भाइयों को मेरा प्यार, और यकीन करूँगा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो लाल परी के बारे में बताते हैं, ठीक है।